अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं और आपके बच्चे को मजबूरी में किसी डे केयर सेंटर में छोड़ना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए है, जरूर इसे देखिए। क्योंकि डे केयर की लापरवाही से आज एक छोटी 9 महीने की बच्ची दर्द में है और अनन्या के मम्मी पापा बच्ची को डे केयर में छोड़ना अपनी सबसे बड़ी गलती मान रहे हैं। देखिए महंगे हाई फाई डे केयर की सच्चाई, लापरवाही। रोज की तरह 19 मई को भी अनन्या को डे केयर सेंटर में छोड़कर भावना और निखिल ऑफिस निकल गए। ठीक 10:30 बजे आए एक कॉल ने दोनों को डरा दिया। ये फोन डे केयर सेंटर से आया था। फोन पर जानकारी दी गई कि अनन्या की उंगली में चोट लग गई है। निखिल और भावना तुरंत डे केयर सेंटर की तरफ भागे। रास्ते में बेचैन मम्मी पापा ने एक बार फिर डे केयर सेंटर फोन किया। तब उन्हें बताया गया कि अनन्या की उंगली हाथ से कटकर अलग हो चुकी है। रस्तोगी परिवार ने एक महंगे डे केयर सेंटर में अपनी 9 महीने की बच्ची को सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि वो एक सुरक्षित हाथों में रहे और वो सही सलामत रहे। निखिल और भावना जब डे केयर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। 9 महीने की मासूम बच्ची अस्पताल के इमरजेंसी में दर्द से तड़प रही थी। अनन्या के बाएं हाथ की रिंग फिंगर पूरी तरह से गायब थी। बच्चा रो रो कर बेहाल था और उसको थोड़ी बेसिक शुरुआत का जैसे होता है डॉक्टर देख चुके थे और उन्होंने हमें पार्ट भी उसका बच्चे की फिंगर जो थी उसका पार्ट अलग हो चुका था। शुरुआती इलाज के बाद अनन्या के माता पिता ने उसे मेदांता अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां बच्ची की सर्जरी की गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि उंगली जुड़ पाई है या नहीं, क्योंकि उंगली पूरी तरह से कुचल चुकी थी। डे केयर में बिल्कुल नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाई गई है और वहाँ पे शुरू में जो हमें कहा गया था कि बच्चे का ऐसे ख्याल रखा जाएगा और हमें बहुत टीचर्स वगैरह से इंट्रोड्यूस किया गया था, बट हुआ यही कि इवेंचुअली बच्चा जो था एक मेड के हाथ में था और मेड शायद अनट्रेन्ड रही होंगी या उसको नहीं रही होंगी या जो भी हुआ होगा। 9 महीने की अनन्या दर्द से बेहाल है। बाएं हाथ में प्लास्टर है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनन्या ठीक हो जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अनन्या का बेहद ख्याल रखा जाए। डॉक्टर्स ने कहा है कि छोटा बच्चा है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एनेस्थीसिया बच्चे को कई बार दिया जाएगा, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कष्ट की बात है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, इस तरह का मेडिकेशन, इस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाने से बच्चे पर साइड इफेक्ट्स तो होगा ही होगा। 1 हफ्ते पहले ही अनन्या ने घुटने के बल चलना सीखा था। एक हाथ के बल पर अनन्या फिर से घुटने के बल चलना चाहती है। हमें लगा कि हमारा बच्चा एक सेफ हाथों में है एंड वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से डे केयर सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आज की। इस पूरे हादसे के दौरान निखिल और भावना अब तक नहीं समझ पाए हैं कि उस दिन डे केयर में हुआ क्या। हमने डे केयर सेंटर से ये बोला कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। तो सबसे कमाल की बात ये थी कि हमें उस समय ये जवाब मिला कि सीसीटीवी कैमरा उस समय तो चल ही नहीं रहा था। सीसीटीवी एक बहुत बड़ा एश्योरेंस था और तीसरा एश्योरेंस था कि भाई स्टाफ बहुत ट्रेंड है, बहुत हाईली एजुकेटेड है। इस पूरी घटना को लेकर अनन्या के माँ बाप डे केयर पर सवाल उठा रहे हैं। घटना वाले दिन डे केयर सेंटर का सीसीटीवी आखिर काम क्यों नहीं कर रहा था? खराब सीसीटीवी के साथ डे केयर चलाने की इजाजत किसने दी? छोटे बच्चों के लिए बने डे केयर में ताले के साथ मोटे दरवाजे क्यों थे? डे केयर में ऐसे स्टाफ को क्यों रखा गया जो छोटे बच्चे संभालना नहीं जानते? सुविधाओं के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। फिर ये हादसा क्यों हुआ? अनन्या के माता पिता का आरोप है कि डे केयर सेंटर की लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची इस दर्द से गुजर रही है। 2 महीने पहले मार्च में उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन इस डे केयर में करवाया था। उस वक्त मैनेजमेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सेंटर का सारा स्टाफ ट्रेंड है और सीसीटीवी पूरे सेंटर में लगे हुए हैं। लेकिन अब मैनेजमेंट बच्ची के माता पिता से कह रहा है कि उसकी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई है। डे केयर सेंटर ने लापरवाही बरती और बच्ची की एक उंगली ही कटकर अलग हो गई और अब डे केयर सेंटर आगे आकर भी बात नहीं करना चाहता। डे केयर सेंटर मैनेजमेंट से जब जी मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। आपके डे केयर में एक इंसिडेंस हुआ था 19th को, उसी सिलसिले में मैम हम आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। मैं नॉट इन एनी स्टेट टू गिव अ वीडियो इंटरव्यू वीडियो बाय विद द फैमिली विद चाइल्ड। हम आपसे चाहते हैं कि आप सामने आएं और बताएं कि क्या हुआ था इंसिडेंस, क्यों सीसीटीवी नहीं चल रहा था उस दिन। जी, आप तो कॉल यू बैक।
था तो जब हमने डे केयर सेंटर पर सच जानने की कोशिश की तो पता चला कि सेंटर को बंद रखने का आदेश मैनेजमेंट ने दिया है। फोर्टिस हॉस्पिटल ने अनन्या के पिता को एक ईमेल भेजकर दुख जरूर जाहिर किया, लेकिन इस ईमेल के जरिए वो मामले से पल्ला झाड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेल में लिखा है कि भले ही डे केयर सेंटर अस्पताल के अंदर है, लेकिन अस्पताल का नहीं है। साफ है पेरेंट्स अपने बच्चे को डे केयर में ये सोचकर रखते हैं कि जब वो ऑफिस में होंगे तो उनके बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अनन्या के साथ हुई लापरवाही डे केयर सेंटर से भरोसा कम करती है। रूपी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।